जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के बारे में, और वो कांग्रेस जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, आज उसी कांग्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वर्तमान की बात करने से पहले हम लोग अतीत को झांकना जरूरी समझते हैं, क्योंकि अतीत की कांग्रेस के अतीत के पन्ने को अगर हम पलटते हैं तो पता ये चलता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, और जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे वो वैमेश चंद्र बनर्जी चुने गए थे। अब 1885 से लेकर 1947 तक जब देश गुलाम था, उस समय में कांग्रेस में कौन अध्यक्ष आए, कौन गए, कौन अध्यक्ष बने, ये एक अलग पहलू की बात है, वो एक अलग चैप्टर हमारा है। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमेशा एक बात हमेशा रहा है कि कांग्रेस में जब भी अध्यक्ष बना जाता है, जब भी अध्यक्ष चुना जाता है, तो गांधी परिवार से अध्यक्ष। क्या ये सत्य है? अगर सत्य है तो चलिए देखते हैं, और अगर सत्य नहीं है तो भी देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 1947 से लेकर 2022 तक कांग्रेस में कितने लोग अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में 1947 से लेकर 2022 तक कांग्रेस में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो आपके 17 लोग चुने गए थे, और वो 17 लोग में 13 लोग जो है वो गैर गांधी परिवार से थे, और चार लोग गांधी परिवार से थे। उसमें आप देखेंगे कि बाबू जगजीवन राम भी 1970 में अध्यक्ष चुने थे, जो कांग्रेस के पहले दलित अध्यक्ष थे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे 51 साल बाद कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष के रूप में मिले। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगा पाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कौन कौन सा समस्याएं, कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी? एक 80 साल का व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, इलेक्शन के तहत, ना कि सिलेक्शन के तहत। कांग्रेस का एक बहुत अच्छा बात है कि उनकी जो चुनाव होती है वो चुनाव इलेक्शन के तहत होती है, ना कि सिलेक्शन के तहत होती है। हिंदुस्तान में और भी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियों में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो सारी पार्टी में जो है कि वो आपके सिलेक्शन के तहत होता है, किसी को सेलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन के तहत चुनाव होता है। तो इसी इलेक्शन में डॉक्टर शशि थरूर को मात देकर आज वो अध्यक्ष बन गए। 22 साल के बाद कांग्रेस में चुनाव हुआ इलेक्शन के तहत, और आज उनके डेलीगेट्स मेंबर, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डेलीगेट्स मेंबर थे, वो सारे लोग, वो सभी लोग जो है कि कांग्रेस के अध्यक्ष में वो वोट दिए, और आज वो चुन के आए। 24 साल के बाद आज पहली बार गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो एक तो ये है, लेकिन इनके पास, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास एक सवाल बनता है, और यहां पर एक सवाल और है कि डॉक्टर शशि थरूर क्या अब कांग्रेस में बने रहेंगे? सवाल मन में उत्पन्न हो रहा है, और सवाल मन में उत्पन्न होने के पीछे कारण है, और कारण यह है कि क्योंकि कांग्रेस के जितने भी तमाम बड़े बड़े वरिष्ठ जो नेता थे, कांग्रेसी थे, वो सब धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ के दूसरे दलों में चले गए। चाहे वो आप अभी वर्तमान में ही आप देखे होंगे, गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो चले गए, दूसरे कांग्रेस को छोड़ दिए। कपिल सिब्बल जो है कि वो छोड़ दिए, आरपीएन सिंह जो है कि वो छोड़ दिए, तो ज्योतिराज सिंधिया भी छोड़ दिए। अब ये तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सभी लोग छोड़ दिए। क्या डॉक्टर शशि थरूर कांग्रेस में बने रहेंगे या कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे? एक बहुत बड़ा समस्या इनके पास है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, कि अपने लोगों को एक सूत्र में कैसे बांध कर रखे, कांग्रेस को कैसे मजबूत करें। और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे को ताज मिला कांग्रेस का, जिस समय कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। क्या गुजरात का चुनाव में कांग्रेस का परिणाम बेहतर रहेगा? क्या गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाएगी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में? यह देखने वाला सवाल है, और यह चैलेंज है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कि गुजरात में उनकी क्या होने वाली है। अब देखिए, यहां पर बात ऐसा है कि एक तो सवाल हमेशा रहा, तो चलते हैं कि 1997 में कांग्रेस का इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं, और वो 3 उम्मीदवार में आप देखेंगे
कि जो एनसीपी के अभी वर्तमान में जो एनसीपी के जो है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद पवार जी, वो भी चुनाव में रहते, क्योंकि उस समय तत्कालीन वो उस समय कांग्रेस के एक सदस्य थे, कांग्रेस में थे। तो चुनाव 1997 में चुनाव होता, 3 उम्मीदवार खड़े होते हैं। उसमें आप देखेंगे कि सीताराम केसरी जो है वो शरद पवार को भारी मतों से क्या करते हैं, मात देते हैं और वो जीत जाते हैं। तो 1997 में शरद पवार चुनाव हार गए, सीताराम केसरी चुनाव जीत गए। उसके बाद 2000 ईस्वी में फिर से कांग्रेस का चुनाव होता है। उसमें मैडम सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है और मैडम सोनिया गांधी के अपोजिट में जो चुनाव लड़ रहा वो व्यक्ति जो है आपका जितेंद्र प्रसाद हैं। वो जितेंद्र प्रसाद जो साहस करता है कि हम मैडम सोनिया गांधी के विपक्ष में चुनाव लड़ा, लेकिन हार हो गया और मैडम सोनिया गांधी चुनाव जीत गई। अब 2000 ईस्वी से लेकर 2022 तक कांग्रेस में चुनाव नहीं हुआ और लगभग इतने साल तक वो अध्यक्ष पद पे बनी रही। लगभग 19 से 20 साल तक सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर बनी रही। लेकिन लगने लगा मतलब गांधी परिवार को कि अब जो है कि गांधी परिवार को छोड़ देना चाहिए अध्यक्ष का पद और किसी गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष होनी चाहिए। और एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे आज चुनाव जीत गए। सवाल तो बहुत कुछ है। अगर हम अतीत की बात करें तो कांग्रेस का अतीत बहुत लंबा है। अगर उनकी बात किया जाए, जिस तरह का जो है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस के प्रति जो बात कहा गया है कि गांधी परिवार, वंशवाद, ये वाद, वो एक सारा पहलू है। कभी अगर आप लोग का कमेंट अगर रहा इसके ऊपर बनने का तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कांग्रेस के ऊपर कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने देश के लिए क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कांग्रेस ने देश को कहां लेके गया। ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम लोग। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समेटता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।